ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 32। ऋषि शुक अपने स्थान पर ठीक प्रकार से बैठते हुए बोले, परम भागवत सत्ता अपने को 3 रूपों में प्रकट करती है, ब्रह्मा, विष्णु व महेश्वर, और मोह की इच्छानुसार वह सृष्टि की पालन पोषण स्थिति व संहार में निमग्न है। जो कुछ भी वे सृष्टि करते हैं उनमें द्वैत सिद्धांत अवश्य निहित रहता है, एक का दूसरे से अंतर रहता है। यदि इन भेदों को दूर किया जाए तो पृथ्वी पर सर्वदा सुख व शांति बनी रहे। यदि जीवगण गलत रास्ते पर चलें तो पृथ्वी पर अशांति, दुख व भ्रम छा जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ईश्वर उपयुक्त रूप धारण कर इसके सुधार हेतु आते हैं। वह क्षतिग्रस्त विश्व को सुधारते हैं, उन बुराइयों को हटाते हैं जिनसे यह होता है, और मानव जाति को यह शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से अच्छे व उचित पथ को बनाए रखना चाहिए। साकार रूप धरने से ईश्वर की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। वह अगणित रूप लेते हैं केवल विश्व में इन महत्वों की रक्षा करने के लिए। समय की मांग व क्षति के ऊपर ही उनका अवतार रूप लेना निर्भर करता है। हिरण्याक्ष के अत्याचार से जब विश्व तड़प उठा तो उन्होंने शंकर का रूप लिया, पर वास्तव में वे निर्गुण व निराकार हैं। ईश्वर की इच्छा अत्यंत रहस्य युक्त है। इसको किसी प्रकार कारण या परिणाम के बल समझाया नहीं जा सकता। यह मानव बुद्धि तथा चिंतन के परे है। यह उन्हीं के द्वारा समझाया जा सकता है जिन्होंने उनको पाया है, ना कि उनसे जिन्होंने विद्या व बुद्धि अर्जित की है। कारण और परिणाम एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दिन जब ब्रह्मा अपने स्थान पर आराम कर रहे थे तो उनके नाक से एक शूकर गिरा, जिसकी उच्चता केवल एक अंगूठे के समान रही। ब्रह्मा जो सर्वज्ञाता थे तथा लीलावश मानव रूप में थे, उन्होंने ऐसा दिखाया कि मानो उनको नहीं पता, और उस छोटे से शूकर की ओर अचंभे से देखने लगे। इतने में इस पशु का शरीर बढ़ने लगा। धीरे धीरे मेंढक बिल्ली होते होते हाथी के समान विशाल हो गया। ब्रह्मा इसके कौतुकजनक कार्य पर मन ही मन हंस रहे थे। बहुत ही शीघ्र यह शूकर इतना बड़ा हो गया मानो धरती आकाश सबको ढक देगा। इसने समुद्र में प्रवेश किया और धरती माता को सुरक्षित रूप से अपने दांतों पर रख कर निकाला। धरती माता ने अपने को पानी में तब छिपा रखा था।
उसी समय पीछे से किसी ने कहा, अरे अधम शूकर, तुम कहां भाग रहे हो? जहां हो वहीं रुक जाओ। उसने इस पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अनसुना हो आगे बढ़ता ही गया। तब हिरण्याक्ष, जो नीच मन का था, उससे शक्तिपूर्ण विवाद करने की ठानी। दोनों में तब युद्ध शुरू हुआ। भयानक युद्ध को देखकर धरती माता भय से कांप उठी, परंतु शूकर ने उन्हें धाड़स दिया, हे देवी, भयभीत ना हो, मैं इस दानव के जीवन का भी अंत कर दूंगा। तुम्हें मैं भी शांति प्रदान करूंगा व निरापद कर दूंगा। शीघ्र ही वह अत्यंत भयानक हो गया। देवी को इस युद्ध से अत्यंत घबराहट हुई। वह शूकर हिरण्याक्ष के ऊपर जा गिरा और देवी ने तब भयानक रूप ना देख सकने के कारण भय से आंखें बंद कर ली। यह विवाद अत्यंत भयानक रहा और अंत में हिरण्याक्ष टुकड़े टुकड़े हो धरती पर जा गिरा। अतः ईश्वर ने विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार से समय की मांग के अनुसार रूप धारण किया है। दानवों के विनाश के लिए जैसा आवश्यक रहा, साधु वर्ग की रक्षा के हेतु और वेद व शास्त्रों के उद्धार के लिए जैसा उचित रहा, इस प्रकार से ईश्वर ने मछली का रूप लिया, कच्छप का लिया, शेर का और छोटे कद का भी रूप लिया, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह तथा वामन। इन समस्त रूपों में श्रेष्ठ व चमत्कार युक्त है श्री कृष्ण का रूप। परंतु तुम्हें यह स्मरण रहे कि उनका प्रमुख कार्य है धर्म की संरक्षणा, न्याय, धर्म, नैतिकता व अच्छे गुणों का संचार करना। जो कोई कुछ शिक्षा देता है तो उसे शिक्षार्थी को उसे समझ सकने की क्षमता को भी जानना चाहिए। यह निरर्थक है कि बुद्धि में निम्न स्तर के व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान देने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि वह उसे समझ नहीं सकता। उसी प्रकार उन निम्न स्तर के व्यक्ति के उपयुक्त शिक्षा को यदि उच्च स्तर के व्यक्ति को दी जाए, उससे उसको कुछ संतोष प्राप्त नहीं होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं तुमसे ब्रह्म और नारद के बीच हुए कथोपकथन का वर्णन करता हूं। इसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार शुक ने नारद की कथा का प्रारंभ किया। ब्रह्मा ने एक बार नारद को कहा, अरे मेरे संकल्पित पुत्र, यह सृष्टि मेरा कार्य है। मैं किस प्रकार इसका पालन करता हूं, यह मेरा तप है। मैं संकल्प करता हूं और उत्पत्ति होती है, परंतु हर एक जीव के लिए मैं कुछ नियम व सिद्धांत बनाता हूं। यदि वे इसके अनुसार चलते हैं तो यह चक्र कर्म के पथ पर रहता है। इसके बदले यदि वे इन सिद्धांतों की अवहेलना करें और अपनी इच्छानुसार बुरे व अन्याय के पथ पर चलें तो उनको अनेक दुखों को झेलना पड़ेगा। दिवस रात्रि सब मेरी इच्छानुसार है। जीवों को चलाने वाले सब मेरे ही अंश हैं। उत्पत्ति बढ़ाना भी मेरी ही इच्छा का परिणाम है। कभी कभी जब सृष्टि को चलाकर इसका पालन पोषण करना होता है तो मैं स्वयं ही नाम व रूप धारण करता हूं। मनुष्य शताब्दियों को चलाकर पृथ्वी पर ऋषि मुनियों को भेजता हूं, जो कि सफलता के पथ के लिए उदाहरण सामने रखते हैं। जब जीवों की संख्या बढ़ती है तो मैं उनका अंत करता हूं। इसके लिए मैं रुद्र की मूर्ति धारण करता हूं। अन्याय या बुरे को जन्म इसलिए देता हूं कि अच्छे को स्पष्ट पता चले। भला या साधु की रक्षा के लिए कुछ नियम सामने रखता हूं। यह दोनों के लिए नहीं तो वे मूल पथ पर चले जाएंगे और भारी क्षति करेंगे। मैं समस्त जीव में वर्तमान हूं। मैं सब में हूं। यह मनुष्य भूल जाते हैं और उनको यह ज्ञान नहीं है। मैं उनकी अंतरात्मा हूं, यह भी उनको ज्ञात नहीं है। अतः वे बाह्य वस्तुओं को ही वास्तविक मानते हैं और इन्हीं के पीछे दौड़ने से दुख व कष्टों को भोगते हैं। परंतु यदि वे समस्त ध्यान मुझ पर दें, यह सोचकर
कि समस्त ईश्वर की इच्छानुसार हुआ है, तो मैं वास्तव में उनको आशीर्वाद देता हूँ और उनको वास्तविक सत्य का ज्ञान देता हूँ कि वे सब में मेरा ही रूप देखें। हजारों को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है जो इस पथ का ज्ञान कराना चाहते हैं तथा पथ दिखाते हैं। वे ही साधक हैं, महात्मा हैं, ऋषि व अवतार हैं। उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया है कि सत्य ही धर्म है। ऐसे कुछ महात्माओं की कथा मैं तुम्हें बताता हूं। ये हैं सागर, इक्ष्वाकु, ययाति, प्राचीन बरही, रूभु, ध्रुव, रघु महाराज, मानधाता, अलर्क, सतधन्वा, दिलीप, खाली, भीष्म, शिवी, पिप्लद, सारस्वत, प्रहलाद, विभीषण, हनुमान, मुचकुंद, जनक, शतरूपा तथा अनेक ऐसे राजर्षि व ब्रह्मर्षिगण हैं जो एक स्तर के हैं। ये समस्त ईश्वर के गौरवगान सुनने के उत्सुक हैं, चाहे उनकी कोई जाति हो, आयु हो, लिंग हो, किंतु वे समान रूप से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। उनमें स्त्री, ब्राह्मण, शूद्र व चांडाल भी हैं। समस्त कारणों का मैं कारण हूं, मैं अनंत हूं, मैं सच्चित आनंद हूं, मैं हरि और हर दोनों हूं, क्योंकि मैं ही समयानुसार अपने को इन रूपों में परिवर्तित करता हूं। सृष्टि व ब्रह्मांड मेरा ही संकल्प है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। पुत्र, मैंने अपना यह सत्य तुमको इसलिए बताया कि तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह है। दूसरों में इस सृष्टि के रहस्य को समझने की क्षमता नहीं है। जो कुछ मैंने तुमको अभी बताया है वह है संक्षिप्त भागवत। भागवत से 3 प्रकार की शिक्षा मिलती है। ईश्वर की अवतार गाथा का महत्व व उसका गौरव, उनका नाम जो ईश्वर पर पूर्ण भक्ति रखते हैं, साधु व ईश्वर में आंतरिक संपर्क। जहां ये तीनों बातें एक साथ मिलती हैं, वहीं हम भागवत का अस्तित्व पाते हैं। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह ईश्वर की सत्ता के बाहर नहीं है। दूसरे शब्दों में सब कुछ ही भागवत है, समस्त कुछ इसके उपयुक्त हैं। जब ब्रह्मा नारद को इस प्रकार समझा रहे थे तो उन्होंने अत्यंत उत्सुकता से पूछा, भगवान, आपके निर्देशानुसार मैं बिना एक पल खोए सर्वदा भगवान का नाम ले रहा हूं और विश्व को इसके आनंद उठाने के लिए सुयोग दे रहा हूं, परंतु यह शक्तिशाली माया किसी भी समय मुझ पर अधिकार जमा सकती है और पथ में रुकावट डालकर मुझसे कुछ भूल करा सकती है। इस विपदा से बचने का क्या उपाय है? कृपया मुझे यह बताकर इस अगाध स्नेह का परिचय दीजिए। ब्रह्मा इस प्रश्न पर हंस पड़े। उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र, तुम बचपने जैसी बातें कर रहे हो। यह भ्रम या माया का बादल उन पर कभी नहीं छा सकता जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो ज्ञाता है कि ईश्वर ही इस माया का पति है या इसे हटाने का अधिकारी है। जो पूर्ण भक्ति व श्रद्धा पूर्वक अच्छे कर्म में रत हैं एवं जो सत्य व न्याय के मार्ग में हैं, अतः वीणा हाथ में लेकर तुम निर्भय हो तीनों लोकों में हरि नाम का मंत्र लेकर घूमो। इस हरि नाम का मंत्र सुनकर विश्व के निवासियों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाने का अवसर मिलेगा। कर्म ही उनको बांधते हैं, क्योंकि इसके परिणामों को भोगना पड़ेगा, परंतु सेवा का कार्य इनसे मुक्त है। सर्वदा अपना मन ईश्वर के ध्यान में रखो। इसके अलावा इंद्रिय विषयक बाह्य वस्तुओं की खोज से मन को हटाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। शुक ने राजा को कहा, हे परीक्षित, ब्रह्मा ने नारद को यह श्रेष्ठ ज्ञान दिया क्योंकि इसे अत्यंत उच्चतम व पवित्रतम स्तर के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को समझाया नहीं जा सकता। नारद ने भी निर्देशानुसार सर्वदा ईश्वर के ज्ञान में ही अपने को रत रखा, जो कि सर्वव्यापी
एवं सर्वरूपी है। ब्रह्मा की दी हुई शिक्षा का उन्होंने त्याग नहीं किया। तुम भी इस शिक्षा के प्राप्त करने के अधिकारी हो, इसीलिए मैं जो दुर्लभ हूं, अति सरलता से तुम्हारे पास तुम्हें भागवत की व्याख्या करने चला आया। मैं कोई साधारण गुरु नहीं हूं। मैं कभी उस व्यक्ति के समक्ष नहीं जाता जिसमें मेरे ज्ञान को सुनने की क्षमता नहीं है। अब नारद की क्षमता को सोचो, जिनको कि यह निर्गुण ब्रह्मा के गुणों को सुनने का अवसर मिला था। जब शुक गंभीरता से निरूपण कर रहे थे तो परीक्षित ने कहा, स्वामी, अनंत चतुर्मुखी ब्रह्मा ने नारद को भागवत का गान करने को कहा, जैसा कि आपने बताया। अब नारद ने इसे किसको सुनाया? वे गुणशाली महात्मागण कौन हैं? उनके बारे में सविस्तार कहिए। शुक ने कहा, हे सम्राट, तुम क्यों शीघ्रता कर रहे हो? अपने में धैर्य रखो। समय आने पर मैं तुम्हें सब कहूंगा। शांत चित्त राजा ने तब कहना चाहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं अधैर्य नहीं हो रहा हूं। मैं केवल अपने अंत समय में अपने मन को श्री कृष्ण की उस मुस्कुराहट पर निमग्न करना चाहता हूं जो उनके ओठों पर नृत्य कर रही है, और उनके चरण कमलों के अमृत का पान करना चाहता हूं। मेरी कोई और दूसरी आकांक्षा नहीं है। यदि मैं अंत समय में ईश्वर के रूप पर मन नहीं लगा पाता तो मुझे 45,000 योनियों में से किसी एक में जन्म लेना पड़ेगा। इस भयानक विपत्ति में ना आऊं, इसीलिए मुझे अंत मुहूर्त तक भगवान की गौरव गाथा को, जो स्वयं प्राण है, सुनाकर मेरा जीवन धन्य करें। शुक इसको सुनकर हंस पड़े। तब उन्होंने कहा, सम्राट, मन को ईश्वर के चरण कमलों में कैसे स्थित करें यदि उनके कार्यकलापों एवं गौरव गाथा को कान से सुने? तुम्हारा इसमें क्या मत है? परीक्षित ने कहा, स्वामी, मैं समझता हूं कि ईश्वर में, उनके गुणों में व कार्यकलापों में कोई अंतर नहीं है। क्या यह ठीक है? जब ईश्वर का नाम लिया जाए एवं उनकी गाथा एवं गुणों का वर्णन हो तो वह कानों के द्वारा प्रवेश कर हृदय में जाता है और वहां अज्ञानता के अंधकार को दूर हटाता है। जब सिंह वन में प्रवेश करता है तो भयभीत श्रृंगार अपनी दुम दबाए भाग जाते हैं। उत्सुक श्रोता अवश्य ही उसमें अपने मन को लगाएंगे जो कुछ वह सुनते हैं। जब एक टक मन से वह ईश्वर के गौरव को सुनेंगे तो मन उसी मधुरता में ऐसा खिंच जाएगा कि वह कभी निम्न बातों में झुक नहीं सकता। श्रवण शक्ति और मन दोनों एक साथ मिल जाएंगे और वही केवल चिरानंद प्रदान करेंगे। परीक्षित इस प्रकार उत्सुकता से ईश्वर की गाथा को सुनने के लाभों को बता रहे थे। शुक ने बीच में टोक कर कहा, सम्राट, मन की अनेक कमियां हैं जो उसका स्वभाव है। वह कैसे अपने उस स्वभाव को त्याग कर ईश्वर के चरणों में ध्यान देगा? क्या यह असंभव कार्य नहीं है? इस प्रकार से शुक परीक्षित की भावना की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षित ने हंसते हुए कहा, स्वामी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। मधुमक्खी जब तक फूल पर बैठ नहीं जाती तब तक वह फूल के चारों ओर गुंजन करती हुई चक्कर काटती है और फिर मधु का पान करने लगती है। किंतु एक बार जब वह उस पुष्प पर बैठकर मधु का पान करने लगती है तो पुनः वह उठकर चक्कर नहीं काटती। उसकी उस तृप्ति को व्याघात देने वाली कोई भावना आती ही नहीं। उसी में वह इतनी मत्त हो जाती है कि अपने बचाव को सोचती ही नहीं, क्योंकि जब पुष्प की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं तब वह उसी में अपने को बंद होने देती है। उसी प्रकार जब मनुष्य की एक बार ईश्वर के चरण कमलों में स्थिति हो जाए तो उनकी उस मधुरता को छोड़कर वह और कुछ की आकांक्षा करेगा ही नहीं। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश।
मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। परीक्षित कहते हैं, महाराज मुझे तो आपने भगवान के रामावतार के विषय में तो बताया, पर जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी उन भगवान की महिमा भी तो बताइए। अलग अलग अवतार हैं भगवान के और अलग अलग अवतारों की अलग अलग महिमा है। रामावतार शील का अवतार और श्री सत्य साई अवतार यानी पूर्ण करुणा का अवतार। ऐसी करुणा जो करुणा तो अन्य अवतारों में भी नहीं रही। रामा अवतार में तो फिर भी जयंत के पीछे, लेकिन इस अवतार में तो भगवान प्रेम से अपनी करुणा से पूरे विश्व को बदल रहे हैं। और प्रातःकाल हमने चर्चा की थी कि अन्य अवतार समाज के पास गए, पर भगवान का ये एकमात्र अवतार जितना जाना है भगवान की कृपा से, उनके चरणों के अनुग्रह से, कि हर अवतार समाज तक गया, पर यह पहला अवतार है जिन्होंने समाज को अपने पास बुलाया, समाज को अपने निकट बुलाया। जहां भी भगवान के प्रेम का संदेश गया, जहां भी भगवान बाबा की करुणा गई, अनेक लोग जो प्रेमहीन थे, जिनके अंदर प्रेम ही नहीं था, जिनका हृदय पाषाण हो गया था, भगवान की अमृतमयी करुणा ने उनके जीवन को भी रसवंती बना दिया, उनके जीवन में भी रसधार बहा दी। और भगवान का प्रेम ही तो है, भगवान बाबा के प्रेम की छत्र छाया में ही तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, भगवान की करुणा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। फिर कहा सुखदेव जी ने, अच्छा तुम भगवान के कृष्णावतार के विषय में जानना चाहते हो? वासुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रतियार्थ। वासुदेव और देवकी के घर में स्वयं भगवान पधारे। एक बार कंस अपनी बहन देवकी के ब्याह में रथ हाँक रहा था। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी से। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि कंस, जिसका रथ तू हाँक रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। देखिए कंस कहां तो बहन के लिए इतना दुलार, और एक ही क्षण में कंस के विचार बदले, बहन को मारने पर उद्यत हो गया। श्लाघनीय गुणेर भावा। वसुदेव जी ने कहा, विवाह के समय बहन को मारना अच्छी बात नहीं है, विवाह के समय भगनी की हत्या अच्छी बात नहीं है। सुनिए, जो भी पुत्र होंगे मैं लाकर दे दूंगा। भगवान के माता पिता को कारागृह में डाल दिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम, प्रथम हुए कीर्तिमान कंस ने उनकी भी हत्या कर डाली। एक एक करके सब 5-6 पुत्रों की हत्या कर दी, 6 की। 7वें के रूप में भगवान संकर्षण पधारे, भगवान शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया से कहा कि शेष भगवान को देवकी मां के गर्भ से रोहिणी मां के गर्भ में भेज दो। रोहिणी गौरवी भद्रा मारिरारुलोचना इला देवकी आसन पत्नी आनक दुंदभ है। और मां रोहिणी जी अभी गोकुल में हैं।
शेष जी, भगवान शेष मां रोहिणी के गर्भ में पहुंच जाते हैं। और अब अष्टमी तिथि, भादों का महीना, अर्धरात्रि का समय, मंद मंद वृष्टि हो रही है और भगवान बाबा प्रकट हो रहे हैं जेल में। भगवान जीव तो जेल में ही हैं, आप आते हैं जब भी तो जीव मुक्त होता है। वसुदेव है जीव, देवकी है बुद्धि, लेकिन जब इस वसुदेव जीव और बुद्धि के भीतर दैवत्व प्रकट होता है, ईश्वरत्व प्रकट होता है, तो जीव समस्त बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से तो आप ही छुड़ाते हैं ना। समय और जगत की हथकड़ियां बड़ी मजबूत हैं भगवान, इन हथकड़ियों को तो आप ही समाप्त करते हैं ना। शुभ समय आया, भादों का महीना है और अर्धरात्रि का समय है, मंद मंद बरसात हो रही है, यमुना में हिलोरें उठ रही हैं कि मेरे सरकार आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं, मैं तो दर्शन जरूर करूंगी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्नम। देवता भी आकर भगवान को याद दिला रहे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। प्रभु आप सत्य हैं, आपका नाम सत्य है, आपका काम सत्य है, आपका अवतार सत्य है। शायद देवता ये कह रहे हैं कि अब कंस से हमारी मुक्ति कराइए। प्रभु आपका होना ही सत्य है। हे सत्य स्वरूप, हे सत्य संध, हे सत्यनाम, हे सत्य पुरंदर, हे सत्यनिष्ठ भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए हैं, देवराज इंद्र आए हैं, वरुण आए हैं, सारे देव दिक्पाल ऋषि मुनि दिशाएं शास्त्र सब भगवान की वंदना करने के लिए आए हैं। और भगवान चतुर्भुज रूप में आए। भगवान जब आए, भगवान का जब यह अवतार हुआ तो मृदंग बज उठे, वीणा बज उठी, शेषनाग स्वयं आ गए। अवतार जब होता है तो अवतार के होने के पहले अनेक ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। भाई अवतार संभवामि युगे युगे, कितने युगों की प्रतीक्षा के बाद अवतार होता है, कितने युगों की प्रतीक्षा के बाद भगवान आते हैं। अनेक भक्त, अनेक संत, अनेक ऋषि मुनि जो लाखों लाखों वर्षों से साधनाएं कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और वे संत, वे महात्मा, वे अच्छे लोग जब संकट में फंसते हैं। और आज प्रातःकाल हमने चर्चा की थी कि संसार का हर वो व्यक्ति जो श्रेष्ठ काम कर रहा है वो भगवान का है। संसार का हर वो बैनर जो सेवा का काम कर रहा है, वास्तविक सेवा, वो हर बैनर भगवान का ही तो बैनर है। भगवान से भिन्न क्या है? जहां जहां भी श्रेष्ठ हो रहा है, हर वो श्रेष्ठ कार्य भगवान का ही है। भगवान आए तो देवकी ने कहा, प्रभु अब रक्षा करो, अब और सहा नहीं जाता, अब और सहा नहीं जाता। 6 पुत्र इसने मार डाले, 7वां गर्भपात हो गया, अब आप पधारे हो नाथ। अब ये जीवन क्या ऐसे ही अंधेरे में बीतता रहेगा? हे प्रभु, बरसों हो गए जीवन में प्रकाश देखे, और आप भी आए हो तो चतुर्भुज रूप में। मुझे मातृत्व का सुख दो मेरे नाथ। मां भगवती देवकी धन्य है, मां कौशल्या, मां भगवती देवकी, जगत जननी मां ईश्वर अम्मा, जिन्होंने हमें अवतारों का दर्शन कराया। और उन अवतारों का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मनुष्य हैं हम, हमें तो जो दिख रहा है वही याद है, और क्या होगा ये भी पता नहीं है। लेकिन इस अवतार के लिए तो हम जगत जननी मां ईश्वर अम्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें हमारे भगवान के दर्शन कराए। तू स्वयं है वंदन आरती, तू है भारती, तू है भारती। मां तू करुणा है, मां तू प्रज्ञा है, मां तू महाकाल को अभिव्यक्त करने का उच्चतर माध्यम है। शिव को भी यदि प्रकट होना हो तो ममता की डोर में तो बनना ही पड़ता है।
मातृत्व की डोर में तो बंधना ही पड़ता है। और उधर गोकुल में यशोदा जी के यहाँ कन्या हुई है, स्वयं योग माया पधारी है। वसुदेव जी ने और देवकी ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान छोटे से बन गए, भगवान को सर पर धारण किया और यमुना के बीच में, अब यमुना जिद कर रही है। जैसे यमुना के बीच में वसुदेव जी भगवान को सर पे धारण करके पहुंचे, यमुना जिद कर रही है कि मैं तो मुखार विंद का दर्शन करूंगी। अरे भगवान ने सोचा कि ये मुखार विंद का दर्शन करेगी, यदि ये मुखार विंद का दर्शन करेगी तो पिताजी डूब जाएंगे। तो भगवान ने थोड़े से चरण नीचे किए, यमुना का स्पर्श किया, यमुना ने चरणों को छुआ तो धन्य हो गई। यमुना जल नीर नीर चरणों को छुअत जित, साई नटनागर से नित्य नित्य गावती। यमुना ने जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, भगवती यमुना नीचे हुई और प्रभु गोकुल पहुंचे। गोकुल में यशोदा के पास भगवान को सुलाकर वसुदेव जी योगमाया को ले आए और योगमाया को लेकर आए, वैसे ही बंद हो गए जेल में। माया आई तो हथकड़ियां लग गईं और प्रभु आए थे तो हथकड़ियां खुल गई थी। कंस को पता चला लड़का हुआ, लड़की हुई है, लड़की हुई है, लड़का हुआ, वो तो पहुंच गया अदृश्यम बालकम मेकम। लड़के का कुछ पता ही नहीं कंस को। क्यों? क्योंकि कंस का अर्थ है कलह है, और कलह को कभी भगवान के दर्शन होते? कलह को तो माया के ही दर्शन होते। कंस का अर्थ है विवाद, कंस का अर्थ है आलोचना, कंस का अर्थ है निंदा। तो क्या कंस को भगवान के दर्शन हो सकते? नहीं, कंस को दर्शन हुए माया के। और जैसे ही योग माया को कंस ने हाथ में लिया, मां देवकी ने कहा अरे भैया कम से कम इसको तो छोड़ दे, ये तो लड़की है, कन्या है, देवी स्वरूपा है, इसको तो छोड़ दे। कंस ने कहा नहीं, ये मेरी मृत्यु का कारण है, और हाथ में लेकर जैसे ही भगवती को दीवार पर फेंका तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सर्वसिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भगवती बोली कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा उद्धार करने वाले जो भगवान हैं वो तो सुरक्षित पहुंच चुके हैं, अब तू उन्हीं भगवान से युद्ध करना। यह कहकर भगवती अदृश्य हो गई। यह कहकर भगवती अदृश्य हो गई। और भगवती जब अदृश्य हो गई तो कंस घबराया कि अरे ये क्या हो गया। और जैसे ही कंस घबराया तो घबराहट तो बुरे लोगों को ही होती है, अच्छे लोगों को कभी कोई घबराहट होती ही नहीं। कंस घबराया। वसुदेव और देवकी ने कहा कि देखा कंस, सत्य बड़ा गहरा होता है, सत्य सनातन होता है, सत्य के साथ संघर्ष नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, सत्य परेशान हो सकता है किंतु सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य को परेशानी हो सकती है लेकिन सत्य की पराजय नहीं हो सकती। और इधर गोकुल में सुबह सुबह नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की दोनों बहनें, उनको जैसे ही पता चला, दोनों की नजर यशोदा मैया के नौलक्खा हार पर है कि बधाई में नौलक्खा हार मिलेगा। और जैसे ही दोनों की निगाह यशोदा मैया के हार पर है, दोनों इंतजार कर रही हैं, लाला भयो के लाली भई, लाला भयो के लाली भई, लाला भयो के लाली भई। और इधर नंद बाबा भी अभी लाला भयो, अभी नहीं भयो तो कब भयो, ब्रज भाषा में कह रहे हैं। अभी संतान नहीं हुई तो कब होगी, कब होगी। सुनंदा दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है भैया भैया आप
भैया बधाई हो। कहा क्यों? बोले भैया हमारे घर में लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। भगवान के प्राकट्य की आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। हे नाथ, जैसे आप वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, देवकी जी के यहाँ प्रकट हुए, हम सब के अंतर मन में प्रकट होकर भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाइए और हमारे भीतर भी प्रकाश की स्थापना करिए। आपके मानवीय मूल्य सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, ये आपकी करुणा और आपके अनुग्रह से ही हमारे अंदर स्थापित हो सकते हैं। जैसे देवकी जेल में हैं, वसुदेव जेल में हैं, ऐसे हम प्रत्येक जीव जेल में हैं। भगवान बाबा, बिना आपकी कृपा के हम अपनी मान्यताओं, अपनी आदतों और अपनी स्वभाव रूपी जेल से नहीं छूट सकते हैं। इसलिए आइए प्रभु, हमारे भीतर भी प्रकट होइए और भीतर के अज्ञान का, भीतर के अंधकार का, भीतर के मैं का हरण करिए। भगवान, उत्तर भारत में वृंदावन में जब आपका प्रागट्य हुआ था तो एक बधाई गाई गई थी। आप आज्ञा दें तो एक बधाई। एक बधाई जो भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव के समय हुई थी, क्योंकि सारी गोपियां नंद बाबा के यहाँ एकत्रित हुई हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि लाला भयो है, और वो भी अब लाला भयो है। 100 साल की जो बूढ़ी अम्मा है, उनने भी अपना 80 साल का पुराना शादी का जोड़ा निकाला है पहनने के लिए। क्यों? क्योंकि नंद के यहाँ लाला भयो है। नंद यानी आनंद, रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदम भवती थी। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोहरे अंगना, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोहरे अंगना, हो बाजे बाजे रे हो मैया तोहरे अंगना, 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 हो मैया तोहरे अंगना। कि बाजे बाजे रे बधाई मैया तोहरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोहरे अंगना। हो बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। साईनाथ सबके मन भायो, साईनाथ सबके मन भायो। ब्रिजवासिन को मन हुलसायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो। उमग उमग सब गई परती में, उमग उमग सब गई परती में, उमग उमग सब गई परती में, उमग उमग सब गए परती में। बाजे बांधना ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ईश्वरम बाजी खुद दान करत है, ईश्वरम बाजी खुद दान करत है। देवराज को मन हुलसत है, देवराज को मन उरसत है। ताग पिछोरा गोप लेत है, पाग पिछोरा सब सखियों के मन को भाए, सब सखियों के मन को भाए। साईं कृष्णा ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना।
मैया तोहरे अंगना, जसोदा तोहरे अंगना, हो मैया तोहरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोहरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोहरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोहरे अंगना। बोलिए युगावतार प्रेमावतार पूर्णावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। भगवान के इस दिव्य प्रागट्य की आप सबको बधाइयाँ। ये सभी वाक्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बाबा के चरणों में समर्पित। ओम शांति शांति। ओम श्री साई राम। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश साई संदेश, दिव्य संदेश साई संदेश। राम कथा रसवाहिनी अध्याय 5। चारों बालकों ने गुरुकुल में रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा की। उन्होंने राजसिक सुखों को त्याग कर कठिनाइयों को सहर्ष झेला एवं अति नम्रता तथा निष्ठापूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन किया। अल्पकाल में ही उन्होंने विद्या अध्ययन पूर्ण कर अपने विषयों में दक्षता प्राप्त कर ली। एक दिन राजा दशरथ अपने मंत्री के साथ गुरुकुल गए। वहां पर जब उन्होंने अपने बालकों के मुख से कांतिमय रत्नों के प्रवाह के समान स्पष्ट व सरल रूप में वैदिक ऋचाओं एवं सूत्रों का पाठ सुना तो उनके हर्ष की सीमा न रही। वे अपने पुत्रों की विद्या की प्रगति पर अत्यंत प्रसन्न थे। राम ने उठकर अपने पिता का चरण स्पर्श किया। उन्हें देखकर अन्य 3 भाइयों ने भी आगे बढ़कर पिता को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने राजा तथा उनके मंत्री को मृगछाल के ऊंचे आसन पर स्थान दिया। दशरथ ने अपने बालकों की शैक्षिक प्रगति के विषय में गुरु से वार्तालाप प्रारंभ किया। राम ने अपने भाइयों को संकेत किया कि वे उनका वार्तालाप न सुने। वे गुरु की आज्ञा ले अपनी पुस्तकें लेकर कक्ष से बाहर आ गए एवं अन्य भाइयों से भी बाहर आने को कहा। सभी विषयों में राम का अनुगमन करने वाले तीनों भाई राम का संकेत पाते ही चुपचाप बाहर आ गए। वशिष्ठ और दशरथ ने यह देखा। उन्होंने राम के आचरण, व्यवहार एवं प्रत्युत्पन्न मति की सराहना की, जो कि अन्य तीनों भाइयों के लिए एक उदाहरण और आदर्श था। उन्हें प्रसन्नता हुई
कि बालकों ने अनुशासन का ऐसा सुंदर पाठ सीख लिया था। वशिष्ठ स्वयं पर संयम न रख सके और बोले, महाराज, आपके पुत्र सभी कलाओं में प्रवीण हो गए हैं। राम ने सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली है। वह कोई सामान्य मानव नहीं है। जैसे ही मैंने उसे वेदोच्चारण सिखाया, वह तत्काल ही ऐसे दोहरा देता था मानो उसे वह पहले से ही आता हो। उन श्लोकों को केवल वही व्यक्ति दोहरा सकता है जिसने उनका अध्ययन किया हो, अन्य कोई नहीं। वेद ऐसी पुस्तकें नहीं हैं जो कोई खाली समय में पढ़ सकता हो। वेद तो उच्चारण तथा श्रवण द्वारा गुरु से शिष्य तक आते हैं। वे गुरु के अतिरिक्त अन्य कहीं उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण उन्हें श्रुति कहा जाता है। यह तो परमात्मा का वह दिव्य श्वास है जिसने इन मंत्रों का रूप लिया है। मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने राम के समान इनमें दक्षता प्राप्त की हो। देखा क्या, मैंने तो किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सुना भी नहीं जो इसमें इतना प्रवीण हो। मैं आपको आपके पुत्र की अन्य अनेक मानवेतर उपलब्धियां बता सकता हूं। महाराज, जब मैं ऐसे शिष्य पाकर अपने परम भाग्य पर विचार करता हूं तो मुझे आभास होता है कि यह मेरी वर्षों की तपस्या का फल है। अब इन्हें और विद्या पाने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हें धनुर्विद्या तथा राजकुमारों के लिए उचित इसी प्रकार के कौशलों की शिक्षा देनी है। मेरे यहां तो इनकी विद्या पूर्ण हो गई और ये उसमें कुशल हो गए। आज का दिन भी बहुत शुभ है। आप इन्हें महल में वापस ले जाइए। महीनों से पुत्रों के वियोग में व्यथित दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि वह रानियों को जाकर यह शुभ समाचार दें और उनसे कहें कि वे गुरु दक्षिणा लेकर आश्रम में आ जाएं। सुमंत्र तीव्र गति से महल की ओर चल दिए और रानियों को सूचित किया। उन्होंने सभी भेंट व उपहार तैयार करवाए और शीघ्र ही आश्रम में लौट आए। इस बीच बालकों ने वशिष्ठ की आज्ञानुसार अपना सभी सामान बांध लिया और फिर सारा सामान रथ पर रख दिया। अपने पिता के निर्देशानुसार बालकों ने वैदिक नियमानुसार गुरु की पूजा की, उन्हें भेंट दी तथा घर के लिए प्रस्थान हेतु आज्ञा मांगते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ ने बालकों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा अति अनिच्छापूर्वक उन्हें विदा किया। बालकों से विछोह पर उनकी आंखों से अश्रु बह चले। वे अपने शिष्यों के साथ रथ तक उन्हें छोड़ने आए। बालक रथ में बैठकर चल दिए। बहुत दूर तक वे हाथ जोड़े मुड़ मुड़कर गुरु को देखते रहे। गुरु भी वहीं पर खड़े रहे और उनके कपोलों पर अश्रु बहते रहे। दशरथ गुरु एवं शिष्यों के इस संबंध को देखकर भाव विभोर हो गए। वे घर पहुंच गए। गुरु अति बोझिल मन से आश्रम में चले गए। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। उन्हें भय था कि कहीं बालकों के प्रति उनका अनुराग दृढ़ ना हो जाए। उनकी याद को कम करने के लिए वे ध्यान में बैठ गए। तुरंत ही उनका वाह भ्रम लुप्त हो गया और वे आंतरिक आनंद में सराबोर हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि वे बालक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्रतिमूर्ति थे तथा पृथ्वी पर श्रेष्ठ जीवन के इन उत्तम आदर्शों की पुनर्स्थापना हेतु उन्होंने मानव रूप धारण किया था। यह सोचकर उन्हें महान शांति मिली। दशरथ ने अन्य विद्याओं के साथ बालकों को शस्त्र विद्या का ज्ञान करवाने का निश्चय किया। अतः उन्होंने निपुण धनुर्धारियों को बुलवाया और बालकों को आक्रमण एवं बचाव की कला सिखलाने का प्रबंध किया। लेकिन सभी विद्याओं में दक्ष उन बालकों का गुरु कौन बन सकता था? वे तो मनुष्यों का अभिनय तथा सीखने का नाटक कर रहे थे। जिसके हाथ में संसार रूपी कठपुतली के खेल की डोर है, उसे धनुष की डोर खींचना कोई क्या सिखाएगा? माया के कारण उन राजकुमारों के वास्तविक रूप को समझ पाने में असमर्थ प्रशिक्षक उन्हें जीवनोपयोगी कला कौशलों का प्रशिक्षण देने लगे।
वे तो संकट से विश्व की रक्षा करने आए थे, अतः उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्व में रहना तथा विश्व की परंपराओं का सम्मान करना था। मनुष्य उनके कार्यों को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वे मानव बुद्धि तथा कल्पना के परे थे। मनुष्य उनका वर्णन भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा स्थापित आदर्शों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए राम राख में छिपी चिंगारी, काई की परत से ढके तालाब अथवा मेघों से आच्छादित चंद्रमा के समान व्यवहार कर रहे थे। भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न भी उनका अनुकरण कर रहे थे। राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या के ऐसे रहस्यों व कौशलों का ज्ञान था जो प्रवीण प्रशिक्षकों को भी नहीं था। यह देखकर प्रशिक्षक हैरान थे और भयभीत भी। लेकिन चारों राजकुमारों ने अपने बाण से कभी किसी पशु या पक्षी को नहीं मारा। उन्होंने अपने इस दृढ़ प्रण को नहीं तोड़ा कि वे केवल महान आवश्यकता के समय ही अपने अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, न कि किसी का शिकार करने के लिए। प्रशिक्षक उन्हें प्रायः शिकार के लिए जंगल में ले जाते थे, लेकिन जब वह उनसे किसी पशु या पक्षी पर निशाना लगाने को कहते तो वे इनकार कर कहते थे, भोले भाले जीवों का शिकार करने के लिए इन बाणों का प्रयोग नहीं होगा। इनका प्रयोग तो सुरक्षा, विश्व कल्याण तथा मानव सेवा हेतु होना चाहिए। इसी कारण हमने यह धारण किए हैं और अन्य उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग कर हम इनका अपमान नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने हठ और आग्रह किया। शिक्षकों को उनका तर्क स्वीकार करना पड़ता था। राम का प्रत्येक शब्द और कर्म उनकी दया का सूचक था। जब कभी लक्ष्मण किसी पक्षी या पशु पर अपना बाण लक्ष्य करते थे तो राम बीच में आकर उनसे अनुरोध करते थे, लक्ष्मण, इसने तुम्हारा या विश्व का क्या बिगाड़ा है? तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि निर्दोष जीवों को दंड देना राजाओं हेतु वर्णित नैतिक आचरणों के बिल्कुल विरुद्ध है? राजा दशरथ प्रायः अपने राजकुमारों सहित मंत्रियों के साथ बैठकर अपने राजनीतिक प्रशासन, न्यायिक विवादों तथा राज्य प्रशासन में नैतिक नियमों को व्यवहार में लाने पर विचार विमर्श करते थे। वे अपने पितामहों तथा राजवंश के अन्य राजाओं की कथाएं सुनाकर यह बताते थे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा के प्रेम और निष्ठा को जीता, किस प्रकार देवताओं की ओर से उन्होंने दानवों के साथ युद्ध किए और किस प्रकार उनके कार्यों में उन्हें परमात्मा का अनुग्रह और सहयोग मिला। इन कथाओं को सुनकर राजा तथा पुत्र दोनों ही बहुत प्रफुल्लित होते थे। कभी कभी मंत्री लोग भी कथा सुनाया करते थे। ज्यों-ज्यों वे बड़े होते गए, मंत्रियों को यह विश्वास होता गया कि बालकों को प्रशासनिक कार्यों के कुछ अंश सौंपे जा सकते हैं। लोग स्वप्न देखते थे कि जब वे राजकुमार बड़े होकर राज्य की बागडोर संभालेंगे तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। जब लोग राजकुमारों को देखते थे तो उनमें प्रगाढ़ प्रेम उमड़ जाता था। वे परस्पर मधुर भाषा में बोलते थे। अयोध्या नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसे उन सरल, विनम्र, गुण संपन्न तथा निस्वार्थी राजकुमारों से प्रेम ना हो, या जिसमें उन्हें अपलक देखते रहने की अभिलाषा ना हो। वे अयोध्या के बालकों को प्राणों के समान प्रिय थे। वे नगर में हृदय के समान प्रतिष्ठित थे। जब वे 11-12 वर्ष के थे तो एक दिन दशरथ ने सर्वगुण संपन्न सुमंत्र को अपने पास बुलाया तथा राजकुमारों को पराविद्या की शिक्षा दिलवाने का प्रबंध करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपराविद्या में कितना ही निपुण हो, लेकिन केवल पराविद्या ही उसे धार्मिक आचरण के लिए शक्ति और बल देती है। इस सुकुमार अवस्था में ही उन्हें सर्वोच्च नैतिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जीवन की सफलता या असफलता प्रारंभिक जीवन के प्रभावों तथा अनुभवों पर निर्भर करती है। प्रारंभिक जीवन ही जीवन रूपी महल का आधार है। अतः उन्होंने कहा,
राजकुमारों को राज्य का भ्रमण कराकर उन्हें प्रजा की स्थिति व पवित्र स्थलों का ज्ञान करने दिया जाए। उन्हें पुण्य स्थलों की पवित्रता, मंदिरों तथा उन्हें प्रस्थापित करने वाले ऋषि मुनियों के विषय में बताओ तथा उन स्थलों में व्याप्त दिव्यत्व का उन्हें मृदुपान कराओ। मेरे विचार में इनके लिए यह उत्तम होगा। बड़े होने के साथ साथ ये इंद्रिय जनित कामनाओं और उत्तेजनाओं के विकास की ओर उन्मुख होंगे। ऐसी प्रवृत्तियों का शिकार बनने से पूर्व ही इनमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा व भक्ति भावना का विकास करना उत्तम होगा। पशुत्व से इनकी मानवीयता की रक्षा करने का यही उपाय है। फिर राजाओं के लिए तो यह अनिवार्य है। गुरु तथा उपदेशकों की सलाह लेकर इस भ्रमण का शीघ्र ही प्रबंध करो। राजकुमारों को प्राप्त इस महान सुअवसर पर अत्यधिक प्रसन्न हो सुमंत्र ने सभी संतोषजनक प्रबंध करवा दिए और वे स्वयं उनके साथ जाने को तैयार हो गए। जब रानियों को राजकुमारों की इस तीर्थ यात्रा के विषय में ज्ञात हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने उनकी इस यात्रा को आनंदमय एवं उपयोगी बनाने के लिए अनेक तैयारियां कर दी। उन्होंने कुछ दासियों तथा बालकों की समायु के उनके कुछ मित्रों को भी उनके साथ भेज दिया। राजकुमार भी तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाने में अति आनंदित थे। उन्होंने अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित कर उनके लिए राजा से सभी सामग्रियां और वस्त्र ले लिए। अगले दिन जब यात्रा का शुभ क्षण आया तो राजकुमारों ने अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाया, गुरु को दंडवत प्रणाम किया। माताओं ने उनके माथे तथा गाल पर काजल का चिन्ह लगाया ताकि उनको किसी की नजर ना लगे तथा सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा हो। उन्होंने राजसिक वेशभूषा त्याग कर तीर्थयात्रियों के वस्त्र अर्थात कमर पर रेशमी धोतियां एवं कंधों पर रेशमी दुशाले पहने। सबसे विदा लेकर वे रथ में बैठ गए। उनको विदा देने के लिए वहां एकत्रित सहस्त्रों नागरिकों के कंठों से निस्तृत जय जयकार सर्वत्र गूंज उठी। दिन, सप्ताह और मास बीत गए। सभी मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों पर वे गए। उन्होंने प्रत्येक स्थान की पवित्रता ग्रहण की एवं प्रत्येक मंदिर में श्रद्धा व भक्ति सहित पूजा की। गहन पूछताछ से उन्होंने हर स्थान तथा मंदिर के पूर्वकालीन इतिहास को जाना। इस लंबी अवधि में उन्होंने अन्य विचार या कार्य पर ध्यान नहीं दिया। सुमंत्र ने उनसे प्रत्येक स्थल की पवित्रता का वर्णन इतने स्पष्ट रूप में किया कि उन सभी के हृदय रोमांचित हो उठे। राजकुमारों ने उनसे विभिन्न प्रश्न पूछते हुए इन स्थलों का और गहन वर्णन करने का आग्रह किया। बालकों की तीव्र जिज्ञासा को देखकर सुमंत्र अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उन स्थलों के विषय में और अधिक ज्ञान एवं प्रेरणा प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तथा पूर्वी सागर से पश्चिमी सागर तक 3 या 4 महीने से भी अधिक लंबी यात्रा की। लोगों के कष्टों तथा तीर्थयात्रियों की असुविधाओं के प्रति उनका ध्यान था। जहां भी उन्हें ऐसी स्थितियां दिखाई देती थीं, वे सुमंत्र से प्रार्थना करते थे कि उन लोगों को अपेक्षित सुविधाएं दें। कई मंदिरों की मरम्मत करवाने, कुएं खुदवाने, पेड़ लगवाने, प्याऊ खुलवाने तथा धर्मशालाएं खुलवाने एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने का श्रेय उन बालकों को ही था। जब कभी राम ने सुमंत्र से इन सुविधाओं का प्रबंध करने की इच्छा प्रकट की, सुमंत्र तुरंत निसंकोच पूर्वक सहमत हो जाते थे तथा शीघ्र ही संतोषजनक प्रबंध करवा देते थे। राजकुमारों को इस बात का महान संतोष था कि साम्राज्य को सुमंत्र जैसा सच्चा और योग्य मंत्री मिला था। वे परस्पर कहते थे कि सुमंत्र जैसे मंत्री राज्य में होने के कारण राज्य का कल्याण और उन्नति निश्चित थी। राजकुमारों की तीर्थ यात्रा का विवरण दूतों द्वारा अयोध्या भेजा जाता था।
जो कि सूचनाएं लेकर आते जाते रहते थे। जब उन्हें सूचना लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो रानियां व्याकुल हो उठती थीं। वे गुरु वशिष्ठ से सही समाचार पाने के लिए प्रार्थना करती थीं। वशिष्ठ अपनी योग शक्ति द्वारा राजकुमारों की सूचना प्राप्त कर लेते थे और रानियों को आश्वासन दे देते थे कि बालक प्रसन्न, स्वस्थ व सानंद हैं तथा वे शीघ्र ही अयोध्या लौटने वाले हैं। यह सुनकर माताओं का ढाढ़स बन जाता था। वशिष्ठ उन्हें आशीर्वाद देकर अपने निवास चले जाते थे। इस बीच दूत शुभ संदेश लाए कि राजकुमार अयोध्या के पास पहुंच गए हैं तथा 2 दिन तक नगर में पहुंच जाएंगे। चारों राजकुमारों का राजधानी में स्वागत करने के लिए नगर के प्रमुख द्वार पर तैयारियां की गईं, जो कि सफलतापूर्वक अपनी कठोर तीर्थ यात्रा पूर्ण करके आ रहे थे और जिन्होंने अपनी यात्रा में भक्ति तथा दया द्वारा महान कीर्ति अर्जित की थी। सड़कों को स्वच्छ बनाने के लिए उन पर गुलाब जल छिड़का गया, झंडियां और बंधन बारें लगाई गईं। सड़क के दोनों ओर नारियां उनकी आरती उतारने के लिए प्रज्वलित दीपों की थालियां लिए खड़ी थीं। घोषणा के अनुसार राजकुमार द्वार पर पहुंच गए। उनकी आरती उतारी गई। फिर वे मुख्य सड़क पर बढ़े, जिस पर पुष्प पंखुड़ियों का कालीन बिछा था। गायकों ने स्वागत गान गाए। ब्राह्मणों ने राजवंश के उन श्रेष्ठ वंशजों पर परमात्मा का आशीर्वाद मांगने के लिए श्लोकोच्चारण किए। उन राजकुमारों का मुख अद्भुत सौंदर्य से कांति युक्त था। सुमंत्र उनके साथ ही थे। अंततः वे महल में पहुंच गए। महल में प्रवेश करते ही विभिन्न प्रकार से उनकी नजर उतारी गई। फिर उन्हें रनिवासों में ले जाया गया। उनकी प्रतीक्षा में माताएं आंखें बिछाए बैठी थीं। बालक उनकी ओर दौड़े और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने बालकों को उठाकर थोड़ी देर तक छाती से लगाए रखा और वे सभी आनंद विभोर हो आत्मविस्मृत हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माताएं तथा पुत्र दिव्यत्व में आत्मलय होने के परमानंद में सराबोर थे। प्रेम विभल माताओं के नेत्रों से प्रवाहित अश्रु बेटों के सिरों पर ढुलक रहे थे। उन्होंने माताओं की साड़ी के पल्लुओं से अपने सिर पर गिरे अश्रु पोंछे। वे परस्पर गले मिले और अपनी माताओं की गोद में बैठ गए। माताओं ने उन्हें अपने हाथों से दूध भात खिलाया। माताओं की विफलता तथा उनका उल्लास अवर्णनीय था। बालकों को कुछ समय दिन रात अपने साथ रखने और उनकी देखभाल करने से 3 महीने की वह विरह व्यथा कुछ शांत हो गई थी। माताओं ने बेटों से तीर्थ यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने को कहा। बालकों ने अति मधुर एवं सरल ढंग से प्रत्येक तीर्थ स्थल का वर्णन उसी प्रकार किया जैसा कि सुमंत्र ने उनसे किया था। माताएं अति उत्कंठा और आस्थापूर्वक उनकी बातें ऐसे सुन रही थीं मानो वे भी मंदिरों द्वारा प्रत्येक तीर्थयात्री को प्रदत्त आनंद में झूम रही हों। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं।
इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।